नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजस्थान जो पावर कंपनीज हैं उन्होंने अलग अलग पोस्टों पर लगभग 2370 पदों पर वैकेंसी का पिटारा है वो खोल दिया है। तो इसमें कौन कौन से विभागों में किस किस पोस्ट पर भर्तियां हैं, ये सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको इसके बारे में तो जानकारी है ही कि कितनी क्या पोस्ट है, किस में है, लेकिन इसका जो आपका डिटेल्ड जो सिलेबस है वो आपको शायद पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि पर्टिकुलर जो वैकेंसी है उनमें कितनी पोस्ट है, उनकी सैलरी क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और उसका विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, ये सारी की सारी मैं जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ये वैकेंसी है किस में और किसके लिए है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर आप देखा जाए तो दो जगह ये वैकेंसी है वो निकाली गई है। एक तो आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में है और एक है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में। उत्पादन निगम लिमिटेड में कौन होंगे? तो ऐसे लोग जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो उत्पादन में काम करेंगे। बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए उन्हीं का काम होता है मोस्टली। ठीक है, तो उत्पादन में आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, पर्सनल ऑफिसर है, जेईएन है, एईएन है, आईए है, इनके लिए 1075 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एईएन के लिए 39, एओ के लिए 11, पीओ के लिए 6, जेईएन के लिए 996 और जूनियर केमिस्ट के लिए 27 और आईए के लिए 46 पोस्ट है। इस प्रकार से 1075 पोस्ट है टोटल आपकी। ये तो है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। इसके अलावा बात करें तो आपकी एक है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी कि इन लोगों ने विद्युत का उत्पादन किया। अब इन जो उत्पादन विद्युत का हुआ है इनका आम नागरिकों तक इनकी जो पहुंच बनाना है वो किसका काम होता है? वो काम होता है असिस्टेंट जो पर्सनल ऑफिसर है, जूनियर लीगल जेएलओ है, जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर असिस्टेंट है। तो इन लोगों का काम होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, तो इसमें प्रसारण निगम लिमिटेड में आपकी 1295 पोस्टें पर भर्ती है वो होने वाली है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर देखा जाए तो उत्पादन निगम लिमिटेड में 1075 पोस्ट है, सभी जो एएन जेईएन के लिए है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है। और आपकी प्रसारण निगम लिमिटेड में है वो आपकी सामान्य तो जो स्टेनोग्राफर है, जेईएन स्टेनोग्राफर है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, इनके लिए है आपकी प्रसारण निगम लिमिटेड में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसमें उत्पादन निगम लिमिटेड में 1075 पोस्टों पर एएन जेईएन की, तो इन पोस्टों के लिए क्या क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस का वेटेज कितना होगा, एग्जाम किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपको यहाँ पर जो फिक्सेशन होगा उसके बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि उत्पादन निगम लिमिटेड के 1075 पदों पर होगी। बाकी जो अकाउंटेंट है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, इनके लिए जो 1295 पोस्ट है इन पर हम डिस्कस अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर ये देखिए आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये जो ब्रांचेज हैं इनमें आपकी आईएन, जेईएन, जूनियर केमिस्ट, आईएन, इतनी पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किसको लेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफिसर, यानी कि लेखा अधिकारी और कार्मिक अधिकारी है। इसके लिए कितने क्या पद है, इसकी योग्यता क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे आपके असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एईएन की, और फिर देखेंगे हम जेईएन के लिए। ठीक है, कंप्लीट मैं आपको सिलेबस बताऊंगा इसका और सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी।
बाकी आप अगर पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहे तो आपको विस्तार से इसका जो पाठ्यक्रम है वो सारी की सारी जानकारी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, जो हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफिसर की। ठीक है, तो इसमें आपकी देखिए एक तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में होगी, और एक प्रसारण निगम लिमिटेड, और एक है विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। तो ये आपका फील्ड रहेगा, और एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी कि अगर आप RVUN में जाते हैं, उसमें नौकरी करते हैं, तो आपको पूरे राजस्थान में आपका कार्यक्षेत्र रहेगा। इसके अलावा जो मुख्य जो प्लांट है ऊर्जा उत्पादन के, जैसे कि छबड़ा हो गया, सूरतगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, वहाँ पर आपको मोस्टली काम है वो देखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लेना। बाकी मैं आपको की पॉइंट है मेन वो बता देता हूँ। इसमें नेम ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो अकाउंट्स ऑफिसर पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो यानी कि 11 पोस्ट है टोटल, 7, 3 और 1। ठीक है, ये है आपकी अकाउंट ऑफिसर में। तो हम लास्ट में देखेंगे कि अकाउंट ऑफिसर के लिए योग्यता क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, वो भी देखेंगे। ठीक है, और जो पर्सनल ऑफिसर है, कार्मिक अधिकारी है, इनके लिए भी आपकी इस प्रकार से ये जो पोस्टें हैं देख सकते हैं आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है, तो टोटल इसमें 6 पोस्टें हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं आपको सैलरी क्या मिलेगी यहाँ पर। तो सैलरी है आपकी 2 साल तक तो आपको जो प्रोबेशन पीरियड के रूप में 39,300 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में 56,100 रुपये आपका फिक्स पे होगा L14 के अनुसार। ठीक है, अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो CA या ICWA होने चाहिए आप, या फिर MBA ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी established by law in India or equivalent with at least 60% marks. It include 2-year PG diploma in business management declared equivalent to MBA। यानी कि ये चीज़ है आपकी, अगर MBA आपने कर रखा है 2 सालीय किसी भी भारत सरकार के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, ठीक है, 60% मार्क के साथ में, या फिर आपने CA कर रखा है, ICWA कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात है MCOM ऑफ मिनिमम, यानी कि आपने 60% के साथ में MCOM कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, BCOM कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट SC ST PWBD कैंडिडेट एंड यानी कि आपको जो रिजर्वेशन है जिन कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है, आप अच्छी तरीके से एक बार खुद भी इनको पढ़ लेना। उसके बाद में पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो पर्सनल जो कार्मिक अधिकारी हैं, इसके लिए भी आपको कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय इक्विवेलेंट एटलीस्ट 55%, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 75% में। इसके साथ ए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क्स, यानी कि MA होनी चाहिए आपकी सामाजिक कार्यों सोशल वर्क्स में, या फिर MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर HRM में। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ये भी आप अच्छी तरीके से देख लेना एक बार खुद। इसके बाद में कि एज लिमिटेशन क्या रहेगी, तो इसकी एज है आपकी मिनिमम तो होनी चाहिए 21st ईयर, और आपकी हाईएस्ट जो एज है वो 40 साल होनी चाहिए अधिकतम। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि 1 जनवरी 2022 से पहले अभी तक इन्होंने वैकेंसी नहीं करवाई है, इसीलिए आपको 42 साल है वो अधिकतम एज है वो आपको दी जाएगी। यानी कि 21 से 42 साल तक की अगर आपकी आयु सीमा है वो अगर इस समयावधि के बीच है तो आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो ऊपरी आय में SC ST MBC OBC इन लोगों को जो छूट मिल रही है वो भी आपको यहाँ पर देय होगी, जिस प्रकार से अन्य वैकेंसियों में होती है। अब आपके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 24 फरवरी 2021 से 26 मार्च 2021 के मध्य ऑनलाइन
मोड के माध्यम से आप कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें एग्जामिनेशन के लिए यानी कि जो फॉर्म है इनके लिए आपकी जो फीस है वो क्या होगी, तो इसके लिए फीस में तो लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अगर आपकी आय 2.5 लाख से अधिक है और आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो 1600 रुपये आपको जीएसटी सहित एप्लीकेशन फीस के देने होंगे। और अगर आप 2.5 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है और आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आपकी जो फीस है वो 1400 रुपये होगी। ठीक है, तो 1600 और 1400 रुपये आपकी फीस है। और ये जो फीस है ये एज लिमिट है, ये लगभग आपकी जितने भी ये 2-3 पोस्टें हैं अलग अलग वैकेंसियां हैं उन सभी में इतनी सेम ही है ये। ठीक है, और पेमेंट आप ऑनलाइन मोड पे कर पाएंगे। इसके बाद में हम सीधे चलेंगे आपके इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम है वो क्या है। ठीक है, देखिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, मेरिट जनरेट किस प्रकार से होगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, इसमें आपकी जो अकाउंट्स ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर है इनका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, कंप्यूटर आधारित, और आपको 2 घंटे का टाइम दे होगा और सभी क्वेश्चन है वो मल्टी चॉइस एमसीक्यू होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, और ये जो पेपर है उसकी आपको ये पेपर वैसे 2 पार्टों में होगा डिवाइडेड, जिसमें जो ए पार्ट है उसका वेटेज 60% रहेगा और बी पार्ट है उसका वेटेज है वो 40% रहेगा। ठीक है, इसमें ए पार्ट में आपका क्या होगा, अगर अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो अकाउंट्स ऑफिसर में आपके ए पार्ट में कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिटिंग, एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि ये आपका 6% का है, 60% का है सॉरी। और इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का वो ग्रेजुएशन डिग्री लेवल का रहेगा। ठीक है, और 40% का जो वेटेज है वो आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसके अलावा मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी और जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका 40% का और वो आपका 60% का रहेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपका पेपर है वो अलग अलग नहीं होगा, एक ही पेपर होगा, लेकिन वेटेज है वो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए आप रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग, डिकोड, शेप एंड मिरर इमेज और क्लॉक्स। ठीक है, आप वैसे इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको इंग्लिश में इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी। मैथमेटिक्स आपकी 10th स्टैंडर्ड की होगी और साइंस भी आपकी 10th स्टैंडर्ड की भी होगी। इसमें आपको करंट जीके से जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे मोटे तौर पर राजस्थान से। ठीक है, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पर्सनल एंड प्लेस इन रिसेंट न्यूज, गेम एंड स्पोर्ट, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी इटीसी, रेफरेंस ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, भारतीय जो राजनीति है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपका राजस्थान का जीके भी इसमें ऐड होगा, यानी कि इंडिया जीके और भारत राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपका इंडिया जीके है वो इसमें पूछा जाएगा। यानी कि आपको राजस्थान का जीके और इंडिया जीके दोनों ही पढ़ना है। और राजस्थान का जीके अगर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है तो हमारे जो लाइव सेशन हो रहा है इस यूट्यूब चैनल पर उनसे आप अवश्य जुड़े। इसके अलावा जो मैराथन वीडियोज डाल रखे हैं राजस्थान जीके के, तो जेईएन के काफ़ी लोग तो मेरे से पहले ही जुड़े हुए हैं, तो आपको ये जो जेईएन का एग्ज़ाम हुआ था उनमें भी उनसे बहुत ही बेनिफिट मिला था। और अगर आप वीडियो देखेंगे राजस्थान जीके के मैराथन वीडियोज़ हैं तो इनसे आपको इसमें बहुत ही अच्छा
हेल्प मिलेगी, बहुत ही बूस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जनरल हिंदी और इंग्लिश के लिए भी हमारे इसी चैनल पर आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो आपकी जो हिंदी ग्रामर है वो 10th स्टैंडर्ड की होगी, इंग्लिश ग्रामर भी आपकी 10th स्टैंडर्ड की होगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पर्सनल ऑफिसर है, इसके लिए सिलेबस क्या है, तो इसका भी वेटेज 60%। तो आपका सेक्शन ए का रहेगा, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज, मिनिमम वेजेज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा आपकी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये 60% वेटेज रहेगी किसमें, कार्मिक अधिकारी में। और सेक्शन जो बी है वो आपका किस पर आधारित होगा, यानी कि इसमें सेक्शन 2 होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, किसमें, पर्सनल ऑफिसर में। ठीक है, पार्ट ए में भी 2 सेक्शन है, एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआर प्लानिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट वगैरह ये चीज़ है। और एक बी पार्ट में आपका 40% वेटेज वाला ये रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें भी आपका यही है, सेम ही है चीज़ें। द क्वेश्चंस पेपर एक्सेप्ट हिंदी जनरल एंड इंग्लिश जनरल ऑफ बी शाल बी बाइलिंगुअल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ, इसमें आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, द्विभाषाओं में होगा। लेकिन आपकी एक आगे और हम वैकेंसी का डिस्कस करेंगे इसी में, उसमें अगर एक ही आपका पेपर होगा इंग्लिश में होगा सिवाय हिंदी के। ठीक है, इसके अलावा देयर शाल बी नो इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा और नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह सिस्टम नहीं है जिस प्रकार से लेक्चरर लगे हैं -% वाले। ठीक है, तो आपको मिनिमम स्कोरिंग है यहाँ पर 30% लानी होगी। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं, यानी कि किसी कैटेगरी जैसे SC ST OBC इसमें नहीं आते हैं, तो आपको 30%। और अगर आप SC ST OBC EWC जो MBC इसमें आते हैं तो आपको 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने होंगे। तो ये तो एक वैकेंसी हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें यही चीज़ें थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी YouTube चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ओम डिजिटल स्टडी, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये अकाउंट ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफिसर की बात हो गई। अब हम देखेंगे AN के लिए भी वैकेंसी निकाली हुई है। तो इसमें कितनी क्या पोस्टें हैं, इसका क्या पाठ्यक्रम है, वो सारी की सारी चीज़ें तो आपके AN में अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल में अलग है, मैकेनिकल में अलग है, सिविल में अलग है। ठीक है, तो ये पोस्ट है तो कितनी क्या है वो आप देख लेना, आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपको मोटी मोटी जो जानकारी है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगर जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 4 साल वाली जो डिग्री है ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग में वो होनी चाहिए, या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब यानी कि आपकी जो 4 साल की डिग्री है वो एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग में। इसके अलावा AMIE इन इलेक्ट्रिकल, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल है इसमें AMIE इस प्रकार से कुछ होता होगा, मुझे तो इतना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैकेनिकल, सिविल और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना इसमें आपके लिए ये जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपकी क्वालिफिकेशन कब तक पूरी होनी चाहिए। तो आप अगर अपियरिंग है या फिर फाइनल ईयरिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, ये इंजीनियरिंग वगैरह जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, यानी कि इस एग्जाम से पहले आपने पात्रता पूर्ण कर रखी है, इस प्रकार का आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, एविडेंस देना होगा, तभी आपका ये अपेयरिंग है वो मानी जाएगी, नहीं तो आप इसके लिए अपात्र घोषित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा
अब बात करते हैं हम इसमें एज लिमिटेशन की। तो एज लिमिटेशन आपकी मोटे तौर पर देखा जाए तो 21 से लगाकर 42 साल तक की आपकी इसमें एज लिमिटेशन है। इसके अलावा जो SC ST MBC OBC को रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, PH वगैरह को, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात आती है आपकी इसमें फीस की। तो फीस आपकी 1400 और 1600 रुपये है, ठीक है, सभी में लगभग सेम ही है। एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन, प्रिपरेशन और जो मेरिट है वो किस प्रकार से प्रिपेयर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और 2 घंटे का समय होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है, ठीक है। इसमें जो पेपर है उसका आपका वेटेज है वो 60% और 40% रहेगा। यानी कि आपकी जो डिग्री है इंजीनियरिंग में उनसे जुड़े प्रश्न जो आपके सिलेबस स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है, डिग्री लेवल के, वो तो आपके 60% रहेंगे उसका वेटेज, और 40% आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से जुड़े प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो आपको मेंटल एबिलिटी से जुड़े क्या प्रश्न पूछेंगे, तो एनालिटिकल, रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज ये है। मैथमेटिक्स आपकी 12th स्टैंडर्ड की होगी। जीके आपका जैसे हमेशा पूछा जा रहा है वो ही होगा बेसिकली, ठीक है। इसमें आपका जनरल साइंस भी होगी और जनरल नॉलेज भी होगा और करंट अफेयर्स भी होगा, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी भी होगी, ठीक है। तो जो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, वो आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। यानी कि इसमें आपको राजस्थान से कोरिलेट करके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इसमें आपको राजस्थान का जीके भी पढ़ना है और इंडिया का जीके भी पढ़ना होगा। यहाँ पर बात करें हिंदी और इंग्लिश के बारे में, तो आपकी 10th स्टैंडर्ड की हिंदी होगी और 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश होगी। इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन जो पेपर होगा वो क्या होगा कि हिंदी वाला तो हिंदी में ही होगा, लेकिन अन्य जो पेपर है जीके का इत्यादि वो आपका केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। हमने जो कार्मिक ऑफिसर का और अभी पहले देखा था तो उसमें तो क्या था, केवल और केवल उसमें बहुत लैंग्वेज थी, लेकिन आपका जो इसमें ये वैकेंसी है AN की, और AN के लिए आपकी इंग्लिश में ही पेपर होगा। हिंदी में, हिंदी भाषा के अलावा बाकी विषयों का हिंदी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। मिनिमम पासिंग मार्क आपको 30 और 20% लाने होंगे रेस्पेक्टिवली आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ये भी एक डाउट रह सकता है कि आपका जो 30 और 20% है वो पर्टिकुलर एक सेक्शन में लाना है, एक पार्ट में लाना है या दोनों पार्ट में। तो ये आपका दोनों पार्ट का ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी पाठ्यक्रम की। और भी आपको कोई क्वेरीज है, जैसे इंपॉर्टेंट इसकी डेट है ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन की वो है 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 16 मार्च तक ये प्रोसेस चलेगी। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपके जो JN लोग जुड़े हुए हैं हमसे उनके लिए। तो आपके लिए मित्रों ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा मौका भी है। जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट लेवल के लिए जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी, इसके अलावा जूनियर केमिस्ट एंड जो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है IA के लिए भी यह आपको करियर ब्राइट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। देखिए ये तो यहाँ पर दे रखा है एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर अगर आप इन कंपनियों में आप अगर आवेदन करेंगे इनके लिए तो आपको इन क्षेत्रों में कार्यभार है वो सौंपा जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है कि आपका जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट में यानी कि इलेक्ट्रिकल में कितना होगा, अलग अलग सारी की सारी यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, जैसे कि RVU
एन में 245 है, आरवीपीएन में 18 है, जेवीवीएन में 115 है, इस प्रकार से है। तो ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप पूरी की पूरी सारी की सारी अच्छी तरीके से देख लेना, उसके बाद ही आपका आवेदन है वो आप करना, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है और इसकी सैलरी है वो क्या है। तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो जेईएन की सैलरी है, कोरिस्पॉन्डिंग जो लेवल है वो L10th है, और आपकी प्रोबेशन पीरियड पर 23,700 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद में फिक्स है 33,800 रुपये। जूनियर केमिस्ट के लिए भी आपका सेम ही है, और आईए के लिए आपका 18,500 2 साल के लिए। उसके बाद में जब आपका फिक्सेशन हो जाता है तो 26,300 रुपये आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपका फुल टाइम रेगुलर बेसिस पर इंजीनियरिंग होनी चाहिए 4 सालों वाली। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके लिए सुटेबल रहे, लागू हो, ठीक है। उसके अलावा नेम ऑफ पोस्ट जूनियर केमिस्ट, कैंडिडेट मस्ट होल्ड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री और 4 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री इंजीनियरिंग। यहाँ पर और का मतलब है अथवा से, यानी कि या तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, ये नहीं है तो आपके पास में ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लेना, आईए के लिए भी ये यहाँ पर दे रखी है, ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी एज लिमिटेशन क्या है। तो अगर आपकी एज 21 से लगाकर 40 और 40 से भी अगर आप 42-43 साल के हैं तो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और आपकी जो अपर एज है वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी, ठीक है। इसके अलावा SC ST MBC OBC जिस प्रकार से हमने पिछली जो देखी थी उसमें सेम ही है, और 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच में आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब हम सीधे आएंगे किस पर, आपके पाठ्यक्रम पर। फीस आपकी 1400 रुपये है, सॉरी 1400 और 1600 रुपये, ठीक है। अब इसमें भी आपका क्या होगा, ऑनलाइन मोड पर जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। जूनियर इंजीनियरिंग जेईएन की बात करें तो इसमें भी आपका 60% वेटेज तो रहेगा, आपकी जो डिग्री वाला जो इंजीनियरिंग आपने की है उसका, उस लेवल का, डिग्री लेवल का, और 40% जो आपका वेटेज है वो आपका जीएस जीके और मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनका आपका रहने वाला है। और मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपका ये सेम ही चीज़ें हैं जो हमने अभी प्रीवियस उस वैकेंसी में डिस्कस की थी, ठीक है। और इसमें आपका राजस्थान का जीके आएगा, इंडिया का भी जीके आएगा, राजस्थान की जो आपकी कह सकते हैं करंट इवेंट है, राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो भी आएगा। तो कुछ चीज़ें राजस्थान की है, जैसे राजस्थान का करंट है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान का जीके है, तो वो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। और हाल ही में जो जेईएन के पेपर्स हुए हैं, एसीएफ के जो पेपर्स हुए हैं, उनमें 90 से 95% तक हूबहू के प्रश्न हमारे ही मैराथन वीडियो से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो जेईएन के जो मित्र पहले से ही हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में पता है। तो आप हिंदी के लिए भी आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, और भी आपको पॉलिटी के भी मिल जाएंगे, तो आप इनका बेहतरीन तरीके से यूज ले सकते हैं। जूनियर जो केमिस्ट है इसमें भी आपका 60% 40% ये रहेगा, सेम का सेम है, ठीक है। जीके आपका सभी का सेम है, ये जो 1075 पोस्ट है इनमें सभी में आपका जीके है वो सेम है। इसके अलावा जो 60% वाला जो पोर्शन है, इस 60% वाले में आपको क्या पूछा जाएगा ये भी आपका इसमें डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें आपका टाइप टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। टाइप टेस्ट किसके लिए होगा, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए होगा, आईए के लिए होगा, जो C नंबर की है। एक तो इसमें क्या है आपकी जेईएन की थी, एक आपकी
जूनियर केमिस्ट की है, तो जूनियर केमिस्ट और जेईएन में तो आपके लिए टाइपिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है, सूचना सहायक है, उनके लिए आपका टाइप टेस्ट भी होगा। तो सूचना सहायक में आपको क्या पूछा जाएगा, फेज फर्स्ट में तो आपसे जो रिटर्न कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका ये डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा सफिशिएंसी मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। ये जो आपका वेटेज है, ये लगभग कंप्यूटर साइंस से जुड़ा ही है, सारा का सारा 60% तक। और 40% है आपका, वो है इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और इसमें आपका जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होगी, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज ये है। मैथ्स आपकी 12th स्टैंडर्ड की होगी। राजस्थान का जीके, इंडियन पॉलिटी, इंडिया हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया, ये सभी इसमें आएंगे। हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश भी आपकी 10th स्टैंडर्ड की होगी। और सेकंड इसका जो फेज है, वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपको 15 मिनट तो हिंदी की टाइपिंग करनी होगी और 15 मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी। अब स्पीड क्या रहेगा, तो इन्होंने क्या बताया है इसमें, स्पीड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर मशीन shall be taken of only those candidate who will qualify the phase first of examination। यानी कि अगर आप फर्स्ट फेज वाले एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं तो आप वो टाइप के लिए बुलाया जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द फेज सेकेंड ऑफ द एग्जामिनेशन shall be about 3 टाइम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी कैटेगरी वाइज। यानी कि कैटेगरी वाइज आपको रिटन एग्जाम देंगे, उसमें 3 गुना आपको टाइप के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। नो मार्क्स shall be given in qualifying typing speed test and merit list will be prepared only on the basis marks obtained in phase first of the examination, but only those candidates who qualify the typing speed test shall be eligible for inclusion in the merit list। देखिए आप, इसमें क्या है कि आपके टाइप टेस्ट के लिए कोई नंबर नहीं मिलेंगे। जो पहले एग्जाम होगा उसमें 3 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में टाइपिंग की जो मिनिमम आपकी, अगर आप क्वालिफाई टाइपिंग को कर लेते हैं तो उसके बाद में जो टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको फिर उस 3 गुना वाली मेरिट में जोड़ करके जो हाईएस्ट होंगे, यानी कि जितने इनको लेने हैं उनको 3 गुना में से लेंगे और बाकी को निकाल देंगे, ये चीज़ है। इसमें भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा और नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग होगी। और मिनिमम आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% और 20% होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें क्या है, टू बिकम एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर मिनिमम पासिंग मार्क्स इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट बी और फेज फर्स्ट एज द केस में बी डिटेल्ड बिलो ऑफ द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि पार्ट जो ए है और पार्ट बी है, इनमें आपको 30% का क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है, वो आपको लाना होगा। द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन द पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ और फेज फर्स्ट एज द केस में बी द एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग फाइनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट। इसमें क्या है, आपका अलग अलग नहीं है कि फर्स्ट फेज में 30% और सेकंड फेज में भी 30, ऐसा नहीं है। आपका दोनों का सम होगा, दोनों का जोड़ होगा और उसके बाद में आपको 30% है वो मिनिमम आपको लाने होंगे, ठीक है। और इसके लिए भी आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होगा, तो इसके लिए भी सेम ही डेट है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट है 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, 16 मार्च तक आपको इसमें फॉर्म है, आप भर पाएंगे, ठीक है। तो मित्रों, ये थी आपकी जेईएन की, एईएन की और आईए की, इसके अलावा जूनियर केमिस्ट और पर्सनल ऑफिसर इत्यादि वेरियस जो पोस्ट है, इन पर आपकी वैकेंसी, पूरा का पूरा सिलेबस भी हमने आपको डिटेल में बताया। और भी इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिटेशन है, फॉर्म फीस है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करवाई।
आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी है वो प्राप्त हो गई होगी। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी। कहीं भी आपको ऐसा लगे तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान जीके की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप अवश्य जुड़े। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको क्विजेज पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके की इवनिंग को लाइव क्लास भी होती है, उसमें भी आप जुड़े। और भी यहाँ पर आपको हिंदी से जुड़ा मैटर मिलेगा, राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा आपको साइंस से जुड़ा भी मैटर इसी चैनल पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स से जुड़े भी आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैनल से आप अवश्य जुड़े। जो मित्र आज पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मित्र जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर इस वैकेंसी के बारे में विस्तृत सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपका इसी पर आधारित है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव भी जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।